नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अलंकार, उनके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अलंकार किस प्रकार जो काव्य हैं उनकी शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो किस प्रकार काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पूर्व अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। अलंकार ये शब्द का स्वरूप क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। देखिए, अलम जमा कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला, अर्थात अलम करोति इति अलंकारा। आभूषण जो हमारी साज सज्जा के काम आते हैं, उसी प्रकार जो अलंकार है वो काव्य की सुंदरता बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए, जिस तरह नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब कुछ देखते हैं उदाहरण के अलंकार की शोभा। अलंकार किस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाते। राम नाम मणि द्वीप बरु जिह देहरी दवाहा, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। इस प्रकार जो अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आइए अब अलंकार के भेदों के विषय में जान लेते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। सबसे पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जहाँ शब्द से चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों के माध्यम से जहाँ काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य में सुंदरता आए या उसमें कुछ चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। आइए आगे देखते हैं। शब्दालंकार। शब्दालंकार दो शब्दों के से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द के दो रूप होते हैं, एक तो ध्वनि जो हमने उच्चारण किया, कुछ ध्वनि उत्पन्न हुई, दूसरा उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा तो वो अर्थ हुआ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्द की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी शब्द दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माने जाते हैं। देखिए, जहाँ मान लीजिए हमने कुछ शब्द रखे, उनसे उस काव्य की शोभा बढ़ रही है, लेकिन उन शब्दों को अगर हम हटा देंगे तो उस जो काव्य की शोभा बढ़ रही थी तो वो शोभा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो अलंकार का प्रयोग होता है वो शब्दालंकार कहा जाता है। सामान्य शब्दों में शब्दों से, जहाँ पर शब्द आप पढ़ेंगे तो जो जो शब्द लिखे हैं वही आप वहाँ पर आपको दिखेंगे कि यहाँ पर ये शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है या एक बार प्रयोग हुआ तो उसका किस प्रकार से वो शब्दों में हेर फेर हो रहा है, तो वो शब्दालंकार का प्रयोग ही वहाँ होता है। अगला देख लेते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद हैं। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। सबसे पूर्व है अनुप्रास अलंकार, तो उसका अनुप्रास की परिभाषा जान लेते हैं। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना है, अनु जमा में प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या
दो से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक कोई काव्य लिखा है, कोई दोहा श्लोक इत्यादि लिखा है, तो उसमें एक शब्द जो बार बार आएगा वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर देखिए मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुदित मैं, महीपति मैं, मंदिर में मैं आए, तो यहाँ पर मैं की वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। सेवक सुमंत्र बुलाए, सेवक सुमंत्र में से, यहाँ पर से वर्ण की आवृत्ति हुई है, या इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला देख लेते हैं कुछ और उदाहरण। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई, कंकन किंकिनी नुपुर बाजीहि, लट लटकनी तनु मत मधुप, गन मादक मधुहिम पीहि, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, गहरहत घंटा घुनी धमकस धोसा करी सका। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाले में ए वर्ण की बार बार आवृत्ति, दूसरे में कै की, तीसरे में ले और मैं की, चौथे में तय वर्ण की बार बार आवृत्ति और पांचवें में ध वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला देख लेते हैं यमक अलंकार। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। देखिए अनुप्रास में एक वर्ण आएगा बार बार, और जो यमक है उसमें एक शब्द बार बार आएगा, वहाँ पर यमक होगा। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है, और जो बार बार एक शब्द आ रहा है उसका अर्थ हर बार भिन्न होगा। शब्द की दो बार आवृत्ति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। तो आइए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए काली घटा जो है, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द वर्षा काल में उमड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। अतः यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर व पाए बोरात। यहाँ पर देखिए कनक कनक दो बार आया है। एक कनक का अर्थ नशीला पदार्थ है, दूसरे कनक का अर्थ सोना है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर मन का हृदय के लिए प्रयोग हुआ है, और मन का यहाँ पर मोती के लिए प्रयोग हुआ है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। तीन बेर मतलब तीन बार, और तीन बेर मतलब तीन बेर के दाने। तो यहाँ भी देखिए यमक अलंकार होगा। तो पर वारो उर्बसी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी समान। यहाँ पे देखिए उर्बसी और उर्बसी दो बार आया है। तो एक उर्बसी का अर्थ है हृदय में बसी हुई, और जो दूसरी उर्वशी है उसका अर्थ है उर्वशी नामक अप्सरा और एक गले का आभूषण। अगला देख लेते हैं। अगला था श्लेष अलंकार। कौन से अलंकारों का प्रयोग अभी अध्ययन कर रहे हैं हम? शब्द अलंकारों का। तो उसमें तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो श्लेष अलंकार कहलाता है। देखिए अनुप्रास हमने पढ़ा, वहाँ पर एक वर्ण का उच्चारण हो रहा था। यमक पढ़ा, उसमें शब्द का
प्रयोग दो बार या मतलब बार बार हो रहा था, लेकिन उसके अर्थ भिन्न थे। यहाँ पर देखिए जो श्लेष है उसमें शब्द एक बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष न चून। इस प्रकार से हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। आगे देखिए, इस दोहे में रहीमन ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। पानी का जो तीसरा अर्थ है जल से है, जिसे आटा चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य का भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य हास्य हो जाता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा। अब जान लेते अर्थालंकार। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकारों को अर्थालंकार कहेंगे। उदाहरण इसके भेद देख लेते हैं। अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। सबसे पहले उपमा अलंकार। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। जहाँ पर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उदाहरण: सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमेय: जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय एवं मन उपमेय है। उपमान: वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर और गिरी उपमान है। देखिए, इसमें हृदय और मन की तुलना किसके साथ की जा रही है? सागर और गिरी के साथ। सागर और गिरी के साथ। तो उपमेय कौन से होंगे? हृदय और मन क्या हो जाएंगे? उपमेय। उपमान क्या होंगे? सागर और गिरी क्या हो जाएंगे? उपमान। आगे देखते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात दो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है वही साधारण धर्म कहलाते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म है। देखिए, जो हमने उदाहरण देखा था उसमें गंभीर, तो देखिए इसमें देखिए सागर सा गंभीर आया ना, और ऊंचा, गिरी सा ऊंचा। सागर क्या है? गंभीर उसकी विशेषता है और पर्वत की ऊंचाई विशेषता है। तो ये साधारण धर्म है उनके। वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई देती है। जैसे सा, ऊपर दिए गए उदाहरण में सा वाचक शब्द है। कुछ और उदाहरण देख ले हैं। पीपर पात सरिस मन डालो, हरिपद कोमल कमल से, उषा सुनहले तीर बरस
हंसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। ग्रीष्म के भानु सो खुमान को प्रताप देखी। तारे सम तारे गई मुंदी तुरक के। पुरमासी सी तू उर्जी अरु तोसी उजारी पूरन मासी। इस प्रकार ये उपमा अलंकार के उदाहरण है। अगला देख लेते हैं रूपक अलंकार। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमेय और उपमा में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, उपमेय और उपमान हमने पहले बताया है, वो एक समान माने जाते हैं रूपक अलंकार में। उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बताया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों अभिन्न है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जग दीपक युग जलती बाती। संसार स्वयं ही दीपक है और युग उसकी बाती है। यहाँ जग और दीपक भिन्न भिन्न नहीं है, ये दोनों असमान वस्तु एक हो गई हैं। इस प्रकार युग और बाती दोनों में अपनी भिन्नता छोड़कर एकता प्राप्त कर ली है, यही रूपक है। आए महत बसंत, अब प्राणियों में के मस्त मनो मयूर अहो नचा रहा। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी दवार। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंत। इस प्रकार हम ये रूपक के उदाहरण समझ सकते हैं। अगला है अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। यहाँ बड़ा आएगा तो वो थोड़ा सा देख लेंगे। उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो इस प्रकार देखिए, जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होगा। तो ये उसका उदाहरण आप देख सकते हैं। ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले चेतक ने नदी को पार कर लिया था या कर दी थी। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशोक्ति है एवं इस तथ्य को लोक सीमा में बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये भी अतिशोक्ति का उदाहरण है। देख लो साकेत नगर है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये भी अतिशोक्ति का उदाहरण। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा पर इस पार तब तक चेतक था उस पार। पीछे ते मनाबे को ललिता सिधारी, पहले ही प्राण प्यारी तन धारी श्याम सारी। समर झेमेले में झमकी एक बार कहे, म्यान ते कृपान प्राण अरिगन अंग तेई। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इस प्रकार अतिशोक्ति के उदाहरण ये हम समझ सकते हैं। मानवीकरण अलंकार।
जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो या यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए तब वहाँ मानवीयकरण अलंकार आता है। उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीयकरण अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण मानवीयकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। सोने का कलश लिए उषा चली आ रही। कुछ ऐसे भोर की ब्यार गुनगुना उठी। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले। सागर चरण पखारे गंगा शीस चढ़ावे नीर। मेरे भारत की माटी है चंदर और अबीर। तो इस प्रकार हम मानवीकरण के उदाहरण समझ सकते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम आप लोग इनको अभ्यास के रूप में खोजेंगे। तो देखिए अभ्यास, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको आप खोजिए, इनका उत्तर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो अभ्यास कार्य है उसे आप कमेंट्स में अपलोड भी करें, उसकी फ़ोटो खींच के। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक है या इनमें कुछ परिष्कृत करने की अपेक्षा है। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद।